वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेग्रांज मल्टीप्लायर्स। देखो, लेग्रांज मल्टीप्लायर्स की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से लेके इस हाइपरबोला तक। ठीक है, ओरिजिन से लेके इस हाइपरबोला तक हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी वो बतानी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है फंक्शंस के केस में यू हैव टू टेल द मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। ओके, फंक्शन अभी बनाएंगे। देखो फंक्शन कैसे बनेगा, उसमें हम लेग्रांज मल्टीप्लायर्स की हेल्प कैसे लेंगे, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली आई एम मेकिंग द इक्वेशन। सोल्यूशन में मैं सबसे पहले इक्वेशन बना रही हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेना है ओरिजिन से। ठीक है, तो लेट एक्स वाई बी द पॉइंट and distance from origin is, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा इस पॉइंट का डिस्टेंस। ऑलराइट, नाउ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है आपने अपने क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन से लेके इस हाइपरबोला तक की बतानी है। मतलब आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना उसको कि वो चीज जाके हाइपरबोला तक ही है, जहां पे हाइपरबोला बनेगा वहां तक का डिस्टेंस आपने निकालना है। तो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, ये आपके पास रेस्ट्रिक्शन है। तो लेट कैपिटल एफ एक्स वाई बी द फंक्शन। क्या फंक्शन होगा ये, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पे रिस्ट्रिक्शन ये लगाया लेग्रांज मल्टीप्लायर की हेल्प से, जो रिस्ट्रिक्शन लगी होती है उस पे मैंने ये कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई किया एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 225, ये लिखा। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन। अब मुझे क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, दैट मींस मिनिमा निकालना है। मिनिमा निकालना है तो आपको डेरिवेटिव्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो एफ एक्स वाई है विच इज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड दीज आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो मुझे डेरिवेटिव निकालते हुए क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बारी मैं एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल दूंगी, एक बारी वाई के रिस्पेक्ट में। सारा काम जब मोर देन वन फंक्शन, मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन होना, तो एवरीथिंग हम पार्शियल डेरिवेटिव से फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालती भी हूँ मुझे एफ एक्स का भी निकालना पड़ेगा, एफ वाई का भी निकालना पड़ेगा, यानी एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में। एंड देन मिनिमा निकालने के लिए जनरली अगर हम बात करें तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको इक्वल टू जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं एंड वी विल चेक ऑन दैट क्रिटिकल पॉइंट योर सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, ऐसे करते हैं। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो निकालो, कर्ल लेफ्ट बाय कर्ल एक्स निकालो एंड पुट इक्वल टू जीरो, एंड कर्ल लेफ्ट बाय कर्ल वाई निकालो एंड पुट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स के रिस्पेक्ट में 2x प्लस लैम्डा 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू जीरो, एंड सेकेंड है आपका y के रिस्पेक्ट में 2y प्लस लैम्डा 8x प्लस 14y इज इक्वल्स टू जीरो। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एक्स और वाई को सेपरेट करो सबसे पहले। टू, ठीक है, टू लिखा मैंने, 2x बाहर आया, 1 प्लस लैम्डा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस लैम्डा x प्लस 8 लैम्डा y इज इक्वल टू जीरो आया। फोर से सेकंड से क्या आया, इसको 1 नाम दे दो, सेकंड से क्या आया 2 बाहर ले लिया
तो 1 + 14 लैम्डा, ठीक है, 1 + 14 लैम्डा y, वाई नहीं, पहले एक्स वाली टर्म में लिखेंगे ना, सब सिमेट्री आएगी। एक्स वाली टर्म लिखते हैं, वैसे वाई की लिखोगे तब भी गलत नहीं है। क्या है, 8 लैम्डा एक्स प्लस 2 1 + 14 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे ट्रिवियली, जैसे हमें होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो हमें पता है कि इसका जीरो तो सोल्यूशन बनता ही बनता है, तो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है वो उसका। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। वहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी 2, एक्स का कोफिशिएंट 1 + लैम्डा, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 8 लैम्डा, फिर यहाँ से 8 लैम्डा और यहाँ से आएगा आपका 2 1 + 14 लैम्डा। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ ना, डिटर्मिनेंट में से 2 कॉमन निकाल दिया सब में से, तो ये बना लैम्डा + 1, ये 4 लैम्डा 1 + 14 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको इधर पुट करोगे तो ये क्लियर। अब ओपन करो, लैम्डा + 1 1 + 14 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऐसे ही ओपन होता है, यहाँ से ओपन करोगे लैम्डा + 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 + 14 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आया, देखो 14 - 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 और 1 15 लैम्डा और प्लस का 1 इक्वल टू में 0, क्लियर है। देखो ये यहाँ पे मैंने 2 कॉमन तो ले लिया इस वाले केस में, लेकिन मैंने यहाँ इसको 7 लैम्डा नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये 7 लैम्डा बन जाएगा, इसको एक बार ठीक करना, ये 7 लैम्डा बना, तो इसको जब आप 7 लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 7 लैम्डा स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 9 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक रूट कैसे निकालते हैं, अभी डायरेक्टली नहीं पता लग रहा है इसको मैं कैसे 2 टर्म्स में ब्रेक करूं, तो डू वन थिंग, सीधा यहाँ से लैम्डा लिखा, जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन में आपका 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रूट निकालने का, यहाँ पे लैम्डा के इक्वल, b की वैल्यू 15 है तो माइनस का 15 प्लस माइनस b² - 4ac, b यानी 225 का स्क्वायर माइनस 4, ये आपका माइनस का 9 और c1 है, 4 9 जा 36 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2a, 2 × माइनस का 9, तो लैम्डा आया -15 प्लस माइनस 6 और 5 11, 2 3 5 और 1 6, यहाँ पे 14 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 7 आएगा, 7 और 1 8 लैम्डा आया, राइट। तो 8 का स्क्वायर 64, ये ध्यान रखना, 64 + 36 100 डिवाइड बाय 2 × माइनस का 9, ये आएगा -15 प्लस -10/2 × माइनस का 9। इसको सॉल्व करूंगी, ये निकल कर आएगा, लैम्डा की वैल्यू ऊपर ही फाइंड आउट कर रही हूँ, लैम्डा आपका निकल कर आएगा, एक केस बनेगा -15 - 10 अपॉन में 2 × -9, और दूसरा केस बनेगा -15 + 10 अपॉन में 2 × -9, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस का 8 आएगा ना, बी होता है ये -8 ऑलराइट। तो लैम्डा इज, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो -18 - 18 विल बी 1,
डन। नाउ सेकेंड पार्ट देखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू -8 -10 विल बी 2 डिवाइड बाय 2 इंटू -9, क्या आएगा आंसर? -1/9। एक लैम्डा आया -1/9। क्लियर है? अब लैम्डा की वी हैव टू वैल्यूज, तो हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू के लिए ये सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेंगे। अब एक काम करो, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 आप इस कंस्ट्रेंट की तरह इस कंस्ट्रेंट में रखो, इसको ए नाम दे दो, इस कंस्ट्रेंट में रख के एक बार यहीं पे चेक कर लेते हैं, देन मैं इकट्ठा इरेज करती हूँ। कंस्ट्रेंट में रखा लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में रखा लैम्डा इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1, लैम्डा को 1 रखा, 2 1 प्लस 1 x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाली मैंने, x की वैल्यू क्या निकल कर आई? -2y निकल कर आई, राइट। 8y को उधर भेजोगे -8y, 4 को डिनोमिनेटर में जाएगा -2y आ जाएगा। तो नाउ x स्क्वायर यानी कि -2y का स्क्वायर, अब a में पुट करा, a से काम कर रही हूँ, प्लस 8 x की वैल्यू -2y, y प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। यहाँ से 4y स्क्वायर -16y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू -225। तो यहाँ से देखो 4 और 7 11, 11 माइनस 6 कितना आएगा? सॉरी 11 माइनस 16 कितना निकल कर आएगा? माइनस का 5y निकल कर आएगा, मैंने डायरेक्टली वो लिख दिया, माइनस का 5y स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ रहा है, दिस इंप्लाई y स्क्वायर जो भी आएगा यहाँ नेगेटिव आएगा। क्लियर है? अब अगर y स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो y की वैल्यू निकालूंगी तो मैं क्या आएगा? आयोटा टर्म आ जाएगी वहां पे। बट आप सारा काम रियल स्पेस के अंदर कर रहे हो, तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू 1 दे रहे हो तो ये सारा किस में चला जा रहा है? कॉम्प्लेक्स स्पेस में चला जा रहा है, तो लैम्डा विल नॉट बी 1। ठीक है, तो क्या कंडीशन बची कि लैम्डा इज इक्वल टू -1/9। क्लियर? अब एक बार इरेज करती हूँ, देन आगे प्रोसीड करते हैं। अब वैसे हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एंड देन चेक करेंगे वैल्यू को कि मिनिमा आ रहा है कि मैक्सिमा। लैम्डा इज इक्वल टू -1/9 इज सेलेक्टेड। नाउ फोर्थ इक्वेशन जो आपने फोर्थ डेरिवेटिव निकाला था वो इनका क्या क्या निकल कर आया था, एक बार देखो। fx आया था आपका, लैम्डा के साथ किया था हमने, तो वो आया था 2x प्लस 2 लैम्डा 2x प्लस x के रिस्पेक्ट में 8y आया था, फर्स्ट इक्वेशन बनी थी। fy आपका आया था 2y प्लस लैम्डा 8x प्लस 7×14y, ये सेकेंड इक्वेशन निकल कर आई थी, राइट। और हमने इन दोनों को इक्वल टू 0 पे पुट किया था। अब fx आपका जो df है, टोटल डेरिवेटिव, f का टोटल डेरिवेटिव किसके इक्वल है? fx dx प्लस fy dy, इसके इक्वल है। अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे d2f, इसको मैं लिख सकती हूँ सेकंड डेरिवेटिव d बाई x और y का फंक्शन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो fx सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, प्लस fy सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर है? प्लस में देखो fx का y के रिस्पेक्ट में fyx और dx dy है ना, क्योंकि x का अब y के रिस्पेक्ट में क्या है, dx dy आएगा, प्लस आपका f y का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है, dy dx आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कर्ल टू f बाय कर्ल x टू dx, प्लस इसको लिख सकती हूँ कर्ल टू f बाय कर्ल y टू dy, प्लस ये और ये क्या बन गया, ट्वाइस बन जाएगा। और इन क्वेश्चंस में आपका या आप निकाल के भी देख सकते हो, fxy और fyx दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो मैं अभी निकाल के शो नहीं कर रही, ट्वाइस ऑफ कर्ल टू f बाय कर्ल y कर्ल x dx dy, ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो
तो सबसे पहले आप इसको सेकंड डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स निकालो। एफ एक्स एक्स क्या आएगा, एक्स सॉरी नॉट एक्स, 2 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/9 ली है, क्लियर है, ये आया 16/9। एफ वाई वाई, एफ वाई वाई 2 प्लस लैम्डा 14, 2 माइनस 14/9 ये आएगा, तो 18 माइनस 14/9 विल बी 4/9। क्लियर है। अगला आपका क्या आया, एफ एक्स एफ वाई, एफ वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, यहाँ से क्या आएगा 8 लैम्डा आएगा सिर्फ, -8/9 आ गया। क्लियर है, रखो यहाँ पे सारी वैल्यूज, d2f। एक मिस्टेक करी मैंने, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा ना तो ये dx भी तो दो बारी आएंगे, तो इनका स्क्वायर बनेगा भाई, ये मैंने गलती करी, एक बारी आप ध्यान रखना इस चीज का। हो गई ये चीज। अब रखो d2f के अंदर ये वैल्यू रखो, एफ एक्स एक्स क्या वैल्यू निकल कर आई है जब लैम्डा -1/9, 16/9 dx का स्क्वायर प्लस एफ वाई वाई की वैल्यू 4/9 dy का स्क्वायर एंड एफ एक्स वाई की वैल्यू आई है -2 इंटू 8/9, क्या आया है बाकी 2 इंटू 8/9 dx dy। वैसे एक चीज देखो, ठीक है, तो d2f जो आया है आपका यहाँ से 2/9 मैंने सब में से कॉमन निकाल दिया, तो एक नहीं तो 2 मत निकालो, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आ गया 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर dy का स्क्वायर माइनस 1/9 तो बाहर है 16, 2 इंटू 4 इंटू 2 dx dy, ये आया। तो यहाँ से d2f आपका यहाँ पे लिख रही हूँ, d2f जो है वो आपका क्या बनकर आया, देखो 1/9 तो एक पॉजिटिव नंबर है, अंदर ये 4 dx माइनस 2 dy का होल स्क्वायर नहीं बन गया, बन गया ना होल स्क्वायर, बाहर एक पॉजिटिव नंबर है अंदर होल स्क्वायर बन गया, तो ये चीज हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। इसका मतलब क्या है, f हैज मिनिमा, f के पास क्या आ रहा है आपका मिनिमा आ रहा है। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, f के पास अगर मिनिमा आ रहा है तो हम उस मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके भी दिखाएंगे। एक बार मैं इरेज कर दूं, अब मैंने 1 से सबसे पहले आपकी x और y की वैल्यू निकाल के, देखो मिनिमम वैल्यू बतानी है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रखा, फर्स्ट इक्वेशन एक्चुअल में थी कौन सी, जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे, ये भी ध्यान रखना। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा मैंने 2x, लैम्डा की वैल्यू -1/9 है, 2x माइनस 8y/9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया 9 to the 18x माइनस 2x अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 8/9y, 9 से 9 कैंसिल, ये आया 16x इज इक्वल्स टू 8y, तो x इज इक्वल्स टू, चलो y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, y इज इक्वल्स टू, वो इजी रहेगा 2x, y की वैल्यू 2x निकल कर आ गई। इस 2x वैल्यू को स्टार में पुट कर दो, फ्रॉम स्टार नहीं फ्रॉम 8 इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0, ये थी ना इक्वेशन। y की वैल्यू रखी 2x, तो यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 8x इंटू 2x प्लस 7 2x का स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 8 to the 16 x स्क्वायर 2 to the 4
10 4 जा 28 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, यहाँ से 16 और 28 और 6 34 और 10 44 और 1 45, 45 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल कर आया 225 बाय 45, ये 5 9 जा 5 4 जा 20 एंड 5 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, तो एक्स स्क्वायर आपका 5 आया, प्लस का 5 तो आ सकता है ना एक्स स्क्वायर, क्योंकि रियल स्पेस ही रहेगा तब भी। एक्स स्क्वायर यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करो, अगर ये चीज इसके इक्वल, अगर ये चीज इसके इक्वल है तो जब दोनों का स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई 4 इंटू 5, तो योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 जा 20। क्लियर है? तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आई, डिस्टेंस क्या थी, हमने बिना स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व किया था, डिस्टेंस आपकी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको याद है जब मैंने इक्वेशन एफ एक्स वाई बनाई थी वहां पे अंडर रूट नहीं लिया था मैंने, तो डिस्टेंस का एक तरह से यू कैन से स्क्वायर आप निकाल रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 20 प्लस 5 विच इज 25, और जब डिस्टेंस चाहिए तो इसका अंडर रूट ले लो विच इज 5, तो डिस्टेंस क्या आ गया 5, जो भी यूनिट है 5 यूनिट यू कैन से। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था बेस्ड ऑन लेग्रांज मल्टीप्लायर्स। ठीक है, आगे भी हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव का एप्लीकेशन आपको पता लगा कि सेकंड डेरिवेटिव से हम कैसे कह पा रहे हैं फंक्शन के पास मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको शेयर करो, लाइक करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।